देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स को स्टार्ट किया है जिसमें हमारे 22 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 23। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कहाँ पर दिया गया है, तो ये है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 176 पर। तो बताइए सब लोग रेडी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग देख सकते हो आपके सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडियरी बुक्स ऑफ नवयुग ट्रेडर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं इनकी रिकॉर्डिंग हमें करनी है, कहाँ पर? सब्सिडियरी बुक्स में। तो देखो ये सभी आपके क्या है स्टूडेंट, ट्रांजैक्शंस है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। ठीक है ना? तो बताइए सब लोग एकदम रेडी हो ना? चलो भाई आ जाओ। 2018 मार्च 1 तारीख को हमने क्या किया, तो सामान बेचा, सोल्ड टू भारत पाटिल गुड्स ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हमने सामान भी बेचा और देखो यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो ये बताओ जल्दी से कहाँ पर जाएगा? जी बिल्कुल, ये हमारा जाएगा सेल्स बुक में, है ना? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मेट्स वगैरह बना लेने होंगे, है ना? तो देखो हमने ये बनाया हुआ है परचेस बुक। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आ जाइए मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नवयुग ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ नवयुग ट्रेडर्स। ठीक, और यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हमारा परचेस बुक है, आप लोग देख सकते हो। ये है परचेस रिटर्न बुक और ये कौन सा बुक है, ये है सेल्स बुक। सेल्स बुक में ही हमें एंट्री करना था ना, देखो। और ये हमारा सेल्स रिटर्न बुक है, आप लोग देख सकते हो। ये हो गया आप लोगों का जर्नल प्रॉपर। तो आप लोग भी ऐसे ही फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो जो हमने ये पहला वाला ट्रांजेक्शन देखा था, देखो ये तो सोल्ड का था, यानी कि ये सेल्स बुक में जाएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे सेल्स बुक में और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। अरे दूसरा कलर बदल जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम डालते हैं 2018, कितना तारीख, मार्च 1 तारीख, MAR 1 तारीख। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे नाम किसका लिखा हुआ था, भारत पाटिल का। ठीक है, भारत, देखो भारत बोलो या फिर भरत बोलो, ठीक है, भारत पाटिल। इनसे हमने सामान खरीदा, कितने का खरीदा है आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है 10,000 का, है ना? और इसके ऊपर हमने 10% का, अच्छा खरीदा नहीं बेचा है ना, ओके, हमने इनको सामान बेचा है भरत पाटिल को, कितने का, 10,000 का, बराबर। और इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो क्या करना होगा, देखिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10,000, इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 आएगा। आएगा कि नहीं, 1 0 कम कर देने का। तो 10,000 में से 1,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,000। तो यहाँ पर हम आते हैं और लिख देते हैं 9,000। ओके, क्लियर, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिएगा 4 तारीख को क्या किया हमने, तो गुड्स परचेस किया है, कहाँ से, नरेश के पास से, कितने का, 11,000 का, और हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10% का। तो ये कहाँ पर जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी परचेस बुक में। तो परचेस बुक यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था ना, ये देखो जी हमने परचेस बुक बनाया था, ये रहा आप लोगों के सामने। तो हम इसमें आ जाते हैं, 2018 लिखेंगे, फिर इधर मार्च कितना तारीख, 4 तारीख था ना, आई थिंक यही था, एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। यस बिल्कुल, मार्च 4 तारीख। नाम क्या था इनका, नरेश, नरेश, बस नरेश नाम था ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नरेश, राइट। सामान हमने कितने का खरीदा इनके पास से, तो 11,000 का। और इतना ही नहीं, हमें तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो क्या करना होगा, देखो पहले हम यहाँ पे 11,000 लिखेंगे और इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। तो 11,000 का 10% कितना होगा, 1 0 कम कर दो, यानी कि 1100। अब माइनस करो, अगर मैं 11,000 में से 1,100 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, इतना आएगा ना, 10,900। एक बार माइनस करके भी हम देख लेते हैं। 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 10 में से 1 गया तो 9, मतलब 9,900 आएगा। आई थिंक ये इतना ही आना चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, अब भी पता चल जाएगा। अरे मिटो, 0, 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ बचता है 10, 10 में से 1 गया तो 9। अगर मैं इसमें जोड़ूँ तो 0 0, 9 1 10, 1 9 1 10, 1 11, कितना आएगा, 9,900। तो आ जाइए यहाँ पे हम लिख देते हैं 9,900। ठीक है, समझ में आया ना कैसे गया? अरे देखो 11,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिएगा 6 तारीख को क्या किया हम लोगों ने,
तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर साम फर्नीचर वर्क्स ऑफ ₹15,000 फॉर ऑफिस यूज, यानी कि हमने फर्नीचर तो खरीदा है, यहाँ से खरीदा, लेकिन ऑफिस यूज के लिए। तो बताओ तो ये हमारा असेट्स में ही काउंट किया जाएगा, है ना, क्योंकि फर्नीचर का हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि हम फर्नीचर बेच रहे हैं या फिर फर्नीचर खरीद रहे हैं, इसका कोई बिजनेस नहीं है। ये हमने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, मतलब ये हमारे बिजनेस में रहेगा, सालों साल रहेगा, यानी कि ये क्या है, असेट्स। और अगर असेट्स का हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, तो वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है जर्नल प्रॉपर में, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाएगी, जर्नल प्रॉपर में की जाएगी। और इसकी एंट्री कैसे आएगी बताओ जल्दी से। तो फर्नीचर अगर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर नाम का असेट्स हमारे बिजनेस में बढ़ेगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कौन यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो मेसर साम फर्नीचर वर्क्स हो जाएंगे क्रेडिट। आ जाओ आप लोगों को बता देती हूँ फटाफट से, जर्नल प्रॉपर कहाँ हो, जर्नल प्रॉपर यहाँ है, आ जाइए। यहाँ पे हम लिखते हैं 2018, ठीक है, मार्च कितना तारीख था, डेट भी तो लिखना पड़ेगा ना, 6 तारीख था, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 तारीख। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स शाम था ना, शाम फर्नीचर वर्क्स, शाम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट, ठीक है। कितने का खरीदा था हम लोगों ने ये फर्नीचर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 15,000 का। तो इधर आइएगा और इधर यहाँ पे इसका अमाउंट लिखिएगा, डेबिट में भी 15,000 और क्रेडिट में भी कितना आएगा, 15,000 ही आएगा। और इसका नरेशन भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, यस बिल्कुल, नरेशन के बिना कैसे होगा, वो तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बिग परचेज्ड फर्नीचर, परचेज दिख रहा है ना आप लोगों को। रुको मैं ये दूसरे कलर से लिखती हूँ, वरना सब एक ही में मिक्स हो जाता है। एक मिनट, हाँ जरा रुकना, मैं ना इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ। देखो, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर ओके, समझ में आया, यस। तो यहाँ पर हमने ये भी कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो देखिएगा 7 तारीख को क्या होता है कि भरत पाटिल रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स बॉट बाई हिम ऑन 1st मार्च अबव एंड वी गेव हिम फ्रेश गुड्स इन एक्सचेंज। यस एवरीवन, अब इसे आपको समझना पड़ेगा। एक बात आप लोगों को पता है ना, मतलब जानते ही होंगे आप लोग, तो हमने क्या सीखा है कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो जो हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जो कैश में ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट, उनको ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है ना, जैसे कि बार्टर एक्सचेंज वगैरह हो गया, उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका बार्टर एक्सचेंज है। कैसे बार्टर एक्सचेंज है बताओ जरा। तो ऐसे है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भरत पाटिल ने क्या किया कि 20% गुड्स जो है ना वो रिटर्न कर दिया। मतलब उन्होंने जितना भी गुड्स खरीदा था उसका 20% गुड्स उन्होंने रिटर्न किया, ठीक है। किसने रिटर्न किया, ये भरत पाटिल ने रिटर्न किया, ठीक है, हमने ये बात मान ली। फिर आगे देखो होता क्या है, जब ये मतलब जब ही इन्होंने गुड्स को रिटर्न किया ना, तो उसके बदले में हमने इनको वापस से फ्रेश गुड्स दे दिया एक्सचेंज करके। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग कोई सामान लेकर के आते हैं, हमें पसंद नहीं आता, कुछ उसमें गड़बड़ निकल जाती है, तो हम दुकान के पास मतलब दुकानदार के पास वापस से जाते हैं और बोलते हैं कि इसी को बदल करके दे दो, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज होता है, यानी कि उसने ये सामान लिया, उसके बदले में हमें दूसरा कुछ सामान दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज है, ये बार्टर एक्सचेंज है। बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या होता है, सामान के बदले सामान देना। तो देखो इसने जब गुड्स रिटर्न किया ना, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके बदले में इनको वापस से गुड्स दे दिया, ठीक है। तो ये कैसा एक्सचेंज है, ये तो बार्टर एक्सचेंज है। क्या इसकी एंट्री यहाँ पर आएगी, मतलब क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। यानी इसे आप लोग को कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही पढ़ करके छोड़ दो, ठीक है। इसके रिकॉर्डिंग करने की हमको जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ आया आप लोगों को, समझे ना क्यों इसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बार्टर एक्सचेंज है। उसने हमको कुछ सामान दिया, उसके बदले में हमने उनको फ्रेश सामान दे दिया, अच्छा वाला सामान दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मामला खत्म हो गया। बाकी इसमें आपको कुछ और करना नहीं है, बस इसको ऐसे ही मतलब कैंसिल कर दो, इसको लिखना ही नहीं है। चलो भाई आगे चले, आप बोलो अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, अरे बार्टर एक्सचेंज तो आएगा ही नहीं, है ना।
8 तारीख को देखो हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू सुंदर गुड्स ऑफ ₹13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हम लोगों ने ना सुंदर को क्या बेचा, 13,000 का सामान बेचा और इसके ऊपर 15% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो बताओ जब भी हम सामान बेचते हैं तो किस में जाता है जी, बिल्कुल सेल्स बुक में जाता है। हम क्या करेंगे, सेल्स बुक में चलेंगे। सेल्स बुक कहाँ पर है, यहाँ पर है सेल्स बुक। आ जाइए आप लोग को दिखा देते हो, ये रहा, ठीक है। अब इसमें हम आएंगे, सेल्स बुक यही है ना, ओके। तो यहाँ पे हम इनका नाम लिखेंगे, कौन थे, 8 तारीख को सुंदर, ओके। तो यहाँ पे हम मतलब लिखते हैं, इधर आकर के क्या लिखेंगे, 8 तारीख इधर डालेंगे और इधर लिखेंगे सुंदर, राइट। तो सुंदर को हमने सामान बेचा है, कितने का बेचा है सामान, आप लोग देख सकते हो 13,000 का, और 15% का ट्रेड डिस्काउंट भी हम लोगों ने दिया। तो ये 13,000 तो ठीक है, अब 15% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 13,000 का 15% निकालो जरा, कितना आएगा, 00 से 00 को कैंसिल कर देना, फिर 15 3 मतलब 1500, 15 3 क्या होता है, 45 होता है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया, 15 1 15, 15 4 19, यानी कि 1950। हमें यहाँ पे 1950 को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। चलो भाई माइनस कर देते फटाफट से। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 0 गया तो 0, फिर यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा होगा 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पे कितना बचा होगा, इसने किसको दिया था ना, 2 में से 1 गया तो 1, और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 11,050। तो 11,050 हम कहाँ पर लिखेंगे, यस बिल्कुल यहाँ पे हम लिख देते हैं 11,050 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब हम आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8 तारीख के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो ये है हमारा 10 तारीख का ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमने क्या किया कि सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर ₹23,800 विथ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹24,000। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिएगा अब इसको ध्यान से, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने ना कंप्यूटर बेचा, किसको बेचा है, सुमित को बेचा है, ठीक है। तो देखो हमारा कोई कंप्यूटर का यहाँ पे बिजनेस नहीं है, हमारा सेलिंग एंड बाइंग ऐसा हम कंप्यूटर का नहीं करते, हम लोग गुड्स का करते हैं। तो ये कंप्यूटर हमारे बिजनेस में क्या है, असेट्स है, बराबर। यानी कि हम यहाँ पे किसकी सेलिंग कर रहे हैं, हम अपने असेट्स की सेलिंग कर रहे हैं, बराबर। तो ये कहाँ पर जाएगा, जल्दी से बोलो। अगर हम असेट्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो जाता है जर्नल प्रॉपर में, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये दो अमाउंट कहाँ पे दिए हैं, मतलब किस लिए दिए गए हैं। ये है 24,000, यहाँ पे 23,800। अब ये मामला क्या है बताओ। देखो आप लोग को बताती हूँ, जब भी हम लोगों ने ये कंप्यूटर बेचा ना सुमित को, तो कितने में बेचा, 23,800 रुपीज में बेचा। लेकिन एक्चुअल में इसका पैसा कितना था, ये कितने का था कंप्यूटर, 24,000 का, मतलब उसका बुक वैल्यू था 24,000, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 23,800 रुपीज में ही बेच रहे हैं। यानी कि हमें यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ, 200 रुपए का हमें तो नुकसान हो गया है ना, क्योंकि एक्चुअल प्राइस तो ये था, जा कितने में रहा है, ओनली इतने में जा रहा है, तो 200 का हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ये सब कुछ हमें वहां पे लिख करके दिखाना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर में। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे समझिएगा, ठीक है, लॉजिक से करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। देखो अगर आप कंप्यूटर बेच रहे हो तो आपके बिजनेस में से कंप्यूटर नाम का असेट जा रहा है ना। तो बताओ जब भी असेट्स कम होता है तो क्या करना होता है, उसको क्रेडिट करना होता है, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट, कंप्यूटर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक। हाँ चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखिएगा हम ये कंप्यूटर किसको बेच रहे हैं, बोलो जल्दी से, सुमित को बेच रहे हैं। तो सुमित हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास से पैसा आने वाला है ना। हम ये कैसे बेच रहे हैं, कुछ नहीं दिया, मतलब आप समझो कि क्रेडिट यानी कि उधारी पे ही बेच रहे हैं, तो ये हमारा डेटर हो जाएगा। तो हमारा डेटर हुआ, मतलब हमारा जो डेटर नाम का असेट्स है वो तो बढ़ रहा है, यानी कि डेटर को हमें क्या करना होगा, डेटर मतलब ये जो सुमित है ना, इसके अकाउंट को हमें करना होगा यहाँ पे डेबिट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सुमित अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, ये कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई कि सुमित के अकाउंट को डेबिट करना है और कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन ये जो हमें 200 रुपए का लॉस हुआ ना, ये भी तो हमें एंट्री के माध्यम से दिखाना पड़ेगा, है ना। ये नहीं दिखाओगे, अरे भाई वो भी दिखाना पड़ेगा। तो देखो अगर आपको लॉस होता है तो बताओ ये आपके लिए एक्सपेंस है या फिर इनकम है, बिल्कुल एक्सपेंस है हमारे लिए। और जब भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। यानी कि ये जो है ना लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, मतलब सेल ऑफ कंप्यूटर, इसको भी हम क्या करने वाले स्टूडेंट, डेबिट करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, सुमित अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया। आज मैं आप लोगों को अभी एंट्री करके बता देती हूँ। कहाँ गया हमारा जर्नल प्रॉपर, आ जाइए। देखो मैंने आपको जो पीछे रूल्स वगैरह बताए हैं ना, अगर आपको वो कंफर्म है तो सच्ची बोल रही हूँ कहीं पे भी आप गलती नहीं करोगे, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉपरली
टाइम टू टाइम सारे चीज़ों को रिवाइज करते रहो। अब मुझे यहाँ पे ये कॉलम्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि और एक्स्ट्रा एंट्रीज आ चुकी हैं इसके अंदर। चलो भाई कोई बात नहीं, बढ़ा लेंगे। फिर एक काम करते, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, चलो चलो छोड़ो। यहाँ पर देखो कितना तारीख था, इधर हम देख लेते हैं डेट कितना था, 10 तारीख। तो यहाँ पे हम डालते हैं 10 और क्या लिखेंगे बताओ। अभी भी मैंने आपको बताया था ना, सुमित अकाउंट डेबिट सुमित, क्योंकि ये हमारा डेटर हो जाएगा ना, डेटर नाम का एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट देने का, सुमित अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन, हमें लॉस हुआ ना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू कंप्यूटर अकाउंट। एक बार फिर से देख लेना इसको। तो मैंने यहाँ पे आपको एंट्री क्या बताई, देखो सुमित हमारा डेटर है, डेटर नाम का असेट जब भी बढ़ेगा तो उसको हमें डेबिट देना पड़ेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, सुमित अकाउंट डेबिट, डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ओके, चलो इसका अमाउंट हम लिख देते हैं। तो अमाउंट आप कैसे लिखेंगे, तो जो आपका कंप्यूटर है ना उसका टोटल बुक वैल्यू कितना था, 24,000, तो ये कंप्यूटर के आगे आप लिखिएगा 24,000, यानी कि जो आपका क्रेडिट वाला कॉलम है ना इसमें 24,000 आ जाएगा। अभी देखो जो सुमित है ना वो कितने से हमारा डेटर है, जल्दी से बताओ। तो जितने का हमने उसको बेचा रहेगा उतने से ही तो हमारा डेटर बनेगा ना। तो कितने का हमने उसको बेचा था, देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे 23,800 का। देखो यहाँ पे लिखा था ना 23,800 का, क्योंकि उसके पास से हमें इतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए हम इसके सामने क्या लिखेंगे, 23,800 प्लस हमें लॉस कितने का हुआ, 200 का। तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने आप लिख दोगे 200। ठीक है, और तभी तो मिला करके ये 24,000 होगा कि नहीं। यस, हमने ये कर दिया। चलो अब हमें क्या करना होगा भाई, नरेशन लिखना होगा। आ जाइए नरेशन लिख देते हैं फटाफट से। तो इसका नरेशन क्या बनेगा, सोचो मत लिखो, मैं लिखती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैंक कंप्यूटर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने क्या किया, कंप्यूटर बेचा है क्रेडिट पे। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, खत्म, बस इतना ही करना था। आ जाओ अभी आगे चलते हैं और 12 तारीख का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पे 12 तारीख को देखिएगा, ऑर्डर प्लेस किया कहाँ पे, साजन को फॉर गुड्स ऑफ ₹12,000। तो बस यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देते तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है क्या, नहीं की जाती है। जब आपके पास गुड्स पहुंच जाएगा ना तब रिकॉर्डिंग करना, अभी इसकी रिकॉर्डिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें गुड्स मिला ही नहीं है, बस हमने ऑर्डर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 17 तारीख को देखो क्या होता है कि परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ ₹14,000 एंड सोल्ड देम टू कामेश फॉर ₹16,000। यानी हमने क्या किया, देखो नरेश से सामान खरीदा कितने का, 14,000 का। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये परचेज बुक में जाएगा। ओके, फिर हमने वो गुड्स ना कामेश को बेच दिया, कितने में बेचा है, 16,000 का बेचा है। यानी कि देखो यहाँ पे फिर से 3 लोग आ गए, नरेश और एक हम और दूसरे कौन, कामेश। ठीक है, तो नरेश से हमने सामान खरीदा और कामेश को बेच दिया, कितने में, 16,000 में। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा सेल्स बुक में और ये जाएगा परचेज बुक में। तो आ जाइए आप लोगों को बताती हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके दिखाना है। तो परचेज बुक में हम आ जाएंगे और डेट डालेंगे, कितना डेट डालना होगा, तो डेट यहाँ पे डालना होगा देखो 17 तारीख का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17 तारीख। किसका नाम लिखेंगे, नरेश, क्योंकि नरेश से हमने सामान खरीदा है ना, कितने का खरीदा है, 14,000 का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसका अमाउंट 14,000। ठीक है, तो हमने देखो 14,000 का गुड्स खरीदा है नरेश के पास से और हमने कामेश को बेच दिया। तो जब बेचते हो तो किस में जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा। तो सेल्स बुक कहाँ पर है, ये लो जी, सेल्स बुक यहाँ पर है। तो फिर हम इधर आएंगे और 17 तारीख डालेंगे, क्या लिखेंगे, कामेश। ठीक है, और कितने का गुड्स हमने बेचा उनको, वही सेम टू सेम सामान था, यानी कि 2,000 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, याद रखना। कामेश को हमने ये बेच दिया 16,000 का। ओके, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था, सब कुछ दिया गया था, हमने सीधा सीधा यहाँ पे ला करके लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पर होता क्या है, 19 तारीख को कि कामेश रिटर्न अस गुड्स ऑफ ₹1,600 एंड इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश। यानी कि देखो अभी होता क्या है, जैसे ऊपर वाले में हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने नरेश से
सामान खरीदा, देखो आप समझने की कोशिश करना, ये एक नरेश है, दूसरा कौन है कामेश, ठीक है, कामेश इसका नाम है, और बीच में है हम मतलब नवयुग ट्रेडर्स, राइट। तो हमने ना नरेश से पहले सामान खरीदा और फिर कामेश को ले जाकर के बेच दिया। अब क्या होता है, जो कामेश है ना, इन्होंने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो जितना गुड्स इन्होंने हमें रिटर्न किया वो सेम गुड्स हमने ये नरेश को वापस से दे दिया कि लो तुम्हारा गुड्स खराब है भाई, सामने वाले पर्सन ने मेरे को दिया है, मैं तुमको देता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बस ये वाला अमाउंट दिया गया है और दूसरा अमाउंट तो दिया ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस बिल्कुल, आ जाइए फटाफट से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले आप ये समझो, देखो कामेश ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है, कितने का, 1600 का। तो बताओ ये किस प्रकार से रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो कामेश को हमने सामान बेचा था ना, और अगर बेचा हुआ सामान वापस आए तो सेल्स रिटर्न बुक में इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो आ जाइए सेल्स रिटर्न बुक में, और हम इसकी रिकॉर्डिंग पहले तो कर ही देते हैं। यहाँ पे सेल्स बुक 2018 लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे मार्च, कितना तारीख था, मार्च ही चल रहा है ना, मार्च, यस बिल्कुल। तो देखो मार्च 19 तारीख को, ओके 19, यहाँ पे लिख देंगे 19। फिर कामेश ने हमको सामान रिटर्न किया है, तो कामेश लिख दिया, कितने का रिटर्न किया है, 1600 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1600। चलो भाई अच्छी बात है। अब इतना मतलब जो सामान उसने रिटर्न किया ना, हमने वो वापस से नरेश को दे दिया। तो इसका कैलकुलेशन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई ये है नरेश जी, ठीक है, और ये है हम मतलब कौन, नवयुग ट्रेडर्स, हम हैं नवयुग ट्रेडर्स। ये कौन है, कामेश। तो देखो बच्चों होता क्या है, आप लोगों को बताती हूँ। पहले ना हमने ना मतलब क्या किया था, नरेश से इतने का सामान खरीदा था, 14,000 का नरेश से हमने सामान खरीदा था, और उसी सेम सामान को हमने ये कामेश को बेच दिया था 16,000 का। अभी क्या हुआ, कामेश ने हमको वापस से गुड्स रिटर्न कर दिया। कितने का गुड्स रिटर्न किया है, 1600 का रिटर्न किया है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम गुड्स वापस से नरेश को दे देंगे। लेकिन मतलब इसने तो 1600 का दिया, लेकिन अभी जब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं तो ये गुड्स का वैल्यू कितना होगा वो हमें पता लगाना है। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो कैसे पता लगाओगे, तो यस आपको फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या फिर इसको समझने का एक सीधा सा आसान सा तरीका बताऊं आप लोगों को। देखो ये सामने से दिख रहा है, 16,000 का हमने इसको सामान बेचा था, इसने 1600 का वापस किया, मतलब एक जीरो कम हो गया। तो इसमें भी एक जीरो घटा करके बता सकते हो आप लोग कितना आएगा, 1400। ओके, तो हर समय ऐसा मत करना, ये सामने सामने दिख रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज रहेगा फिर वहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा मेथड इसका बताने वाली हूँ। देखो हम लोगों ने 14,000 का गुड्स पहले लिया था, यानी कि ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और फिर हमने बेचा कितने का था, 16,000 का, मतलब ये था हमारा सेलिंग प्राइस, बराबर। अब इसने हमको रिटर्न कर दिया, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो 1600। तो अभी बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसको मान लीजिए मैंने x मान लिया है। अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना फटाफट से। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि 14,000 इंटू 1600 विच इज इक्वल टू यहाँ पर 16,000 इंटू एक्स। अब 16,000 को इधर बुला लेंगे हम लोग, तो 14,000 पहले से है रहने दो, इंटू 1600 ये भी रहने दो, 16,000 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स। अभी क्या 3 0 से 3 0 का कैंसिल कर देना, फिर 16 1 16, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 14 इंटू 100 करेंगे तो देखो 1400, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 1400 मिलता है। वही तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो देखो जब हमने क्या किया, वापस से गुड्स को रिटर्न किया नरेश को, तो कितने मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा गुड्स का, 1400 का, बराबर। तो अगर खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में जाता है। तो आप लोग आइएगा परचेज रिटर्न बुक में, देखो परचेज रिटर्न बुक में हम आ जाएंगे, कहाँ है परचेज रिटर्न बुक, ये रहा। यहाँ पे हम डेट डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 मार्च 19 तारीख, और यहाँ पे नाम किसका आएगा, तो नाम आ जाएगा हमारा नरेश जी का, ओके नरेश, ठीक है। अमाउंट कितना लिखोगे, 1400। अभी आपको पीछे कैलकुलेशन करके बताया था ना जी, बिल्कुल वैसे ही करना था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया, इजी था ना। चलो देखो यहाँ पे 23 तारीख को और क्या क्या दिया गया है, बस यही लास्ट है। देखो 23 तारीख को हमने सामान बेचा, मतलब हमने फर्नीचर बेचा है, सोल्ड टू राकेश फॉर ₹4,500 ओल्ड फर्नीचर विथ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹4,800। यस एवरीवन, अब फिर से आपको समझना है। देखो हमने क्या किया, हमारे बिजनेस का जो पुराना फर्नीचर था ना वो हमने बेच दिया। किसको बेचा है, तो ये इनको बेच दिया, राकेश जी को बेच दिया, ठीक है। लेकिन याद रखो हमने बेचा कितने का, 4,500 का, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना था, एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था, 4,800, यानी कि हमें तो यहाँ पे नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, तो 4,800 में से 4,500 को माइनस करके बताओ, यानी कि 300 का हमको नुकसान हुआ है ना।
300 का हमें नुकसान हो गया है। तो अब इसकी एंट्री आप कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने कंप्यूटर का किया था वैसे ही करेंगे। हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देना, नुकसान हुआ तो एक्सपेंसेस यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। बाकी ये जो है ना राकेश, एक मिनट रुकना, फर्नीचर अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है ना। यस, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये जो राकेश जी है ना, इनको भी हम लोग डेबिट ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे डेटर है, डेटर बढ़ा तो डेबिट करने का। ठीक है, तो आ जाइए जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर कहाँ है? ये रहा जनरल प्रॉपर हमारा। चलो भाई, इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये छोटा नहीं रह गया, इसमें हमें और भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करके इधर दिखानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम डरते थोड़े ना, हमें तो सब कुछ आता है, कर लेंगे फटाफट से, है कि नहीं? चलो इधर देखो, यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं और एंट्री हम कैसे करके दिखाएंगे, मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पर देखो डेट डालेंगे, डेट कितने तारीख का है? ये 20 तारीख का, 23 तारीख का, 23 23 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 23। अब एंट्री कैसे बनेगी? तो हम ये सामान, मतलब जो फर्नीचर है वो किसको बेच रहे हैं? राकेश को बेच रहे हैं ना। तो जो राकेश का अकाउंट है उससे हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा डेटर है। ठीक है, डेटर बढ़ रहा है, तो राकेश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। फिर जब हमने फर्नीचर को बेचा तो हमें नुकसान भी हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को भी हमें डेबिट करना होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, इसे भी हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। क्रेडिट हम किसको करेंगे? तो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब बोलो अमाउंट कितना आएगा? बता रही हूँ ना, रुको। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था? इधर देखो 4800, और राकेश को हमने दिया कितने में? ओनली 4500 में। तो देखो एक्चुअल में इसका प्राइस था 4800, तो फर्नीचर के अकाउंट के सामने आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखिएगा 4800, है ना। राकेश को हम कितने में दे रहे हैं? ओनली 4500 में हम बेच रहे हैं, और हमें लॉस कितने का हो रहा है? तो अगर इतने का सामान इतने में बेचोगे तो 300 का नुकसान हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देना सीधा सीधा 300। अब इसका नरेशन भी हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? बिंग ओल्ड फर्नीचर, बिंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये पूरा लिख सकते हो जैसे हमने इसको लिखा था वैसे। ठीक है, बिंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट, ऐसे करके लिख दो। हमने क्रेडिट पर फर्नीचर को बेचा है, राइट। समझ गए अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये 23 तारीख का भी ट्रांजैक्शन खत्म, बस इतना ही था। चलो भैया आगे चलो। अब हम बात करते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को क्या हुआ कि रिटर्न टू मेसर्स शाम फर्नीचर वर्क्स ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹4500। अब देखो बच्चों होता क्या है, सुनो एकदम ध्यान से। हमने क्या किया, अब हमारी बात चल रही है, हम लोगों ने ना फर्नीचर जो है वो रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न किया है? इनको रिटर्न किया है। ठीक, कितने का? 4500 रुपये का। तो देखो पहले हमने इनसे फर्नीचर खरीदा था, इन्हीं से खरीदा था ना फर्नीचर। हमने यहाँ पे एंट्री की रहेगी, रुको आप लोग को दिखाती हूँ। परचेज फ्रॉम नरेश, नहीं ये देखो हम लोगों ने पहले फर्नीचर कितने का खरीदा था, आप लोग देख सकते हो 15,000 का फर्नीचर खरीदा था इनके पास से, और अभी हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं ये हमारा असेट्स। तो इसका भी जो एंट्री है वो कहाँ पर जाएगा? वो जनरल प्रॉपर में ही जाएगा। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे एंट्री बनेगी कैसे, सुनना ध्यान से। हम उनको फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं, कितने का? इतने का। ठीक, तो हमारे पास से जो फर्नीचर नाम का असेट्स है वो तो जा रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा? फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। ठीक, अच्छी बात है। और ये जो है ना मेसर्स शाम फर्नीचर वर्क्स, इनको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। आप बोलेंगे कैसे? इसको तो हम क्रेडिट करेंगे और इनको डेबिट क्यों करेंगे? सुनो एकदम ध्यान से, इसके पीछे कारण समझना। देखो जब हमने इनसे सामान खरीदा था तो ये हमारे क्या थे? इनको हमें पैसा देना था ना, यानी कि वो हमारे क्रेडिटर है। ठीक, तो पहले ये कितने से हमारे क्रेडिटर थे? समझो ध्यान से समझो। पहले ये कितने थे? हमारे क्रेडिटर थे। हमने ये फर्नीचर खरीदा था 15,000 का। ठीक है, तो 15,000 से ये हमारे क्रेडिटर थे, यानी कि हमें इनको इतना पैसा देना था। लेकिन बाद में हमने क्या किया? हमने इतने का सामान रिटर्न कर दिया, वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो 4500 से जो हमारा क्रेडिटर है वो तो कम हो रहा है। क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। यानी कि इनको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। समझ में आया? तो क्या आएगा? मेसर्स शाम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, चलो आ जाओ जनरल प्रॉपर में आ जाओ। जनरल प्रॉपर ये रहा। चलो और नीचे जाना पड़ेगा, जनरल प्रॉपर में ही तो हम थे ना। चलो इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि अब
और भी बड़ा करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कॉलम्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक, लाइन खींच देते हैं यहाँ से। अपने आप ही कैसे छोटा हो गया। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे हम डेट डालते हैं। तो डेट कितना, ये देखो 26 तारीख। तो हम इधर आएंगे और लिखेंगे 26 और हम फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट कितना था हम लोगों ने देखा था ना, वो था 4500। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4500 और इसके सामने भी कितना आएगा 4500। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि बीइंग फर्नीचर हमने क्या किया, रिटर्न किया ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बीइंग ऑफिस फर्नीचर रिटर्न, ऑफिस फर्नीचर रिटर्न। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नरेशन भी लिख दिया है, सब कुछ हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। तो अगला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने ये 26 तारीख वाला कर दिया है ना। अब हम बात करेंगे 28 तारीख की। तो 28 तारीख को होता क्या है कि साजन एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर डेटेड 12 मार्च 2018, यानी कि जो साजन है ना उन्होंने हमारा ऑर्डर हमें भेज दिया। देखो हमने इनको ऑर्डर दिया था ना, कभी दिया था, देखो 12 तारीख को इनको ऑर्डर दिया था। तो अब वो ऑर्डर ना हमारे पास आ चुका है। कितने मतलब कितने हज़ार का ऑर्डर दिया था, 12,000 का। तो बताओ ये किस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो साजन को हमने ऑर्डर दिया था, यानी कि उनसे हमने सामान मतलब खरीद रहे हैं ना, तभी तो हम उनको ऑर्डर देंगे, यानी कि ये जाएगा हमारा परचेज बुक में। ओके, तो आ जाइए परचेज बुक में, हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो परचेज बुक कहाँ पर है, ये है हमारा परचेज बुक। ठीक है, इसमें हम आएंगे और डेट डालेंगे। कितना तारीख था, 30 था क्या, 30 नहीं 28 था। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 28, राइट। और फिर यहाँ पे ओह पीछे 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 आ जाओ 28, यहाँ पे हम लिखेंगे साजन कितने का, 12,000 का। तो ये लो जी, हमने यहाँ पे लिख दिया है 12,000। और कुछ बच रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे जा करके। देखो यहाँ पे और कुछ नहीं बच रहा है, बस यही हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन था। देखो सारे ट्रांजेक्शन्स की हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। अब हमें क्या करना होगा, तो हर एक बुक का टोटल करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग परचेज बुक से। तो परचेज बुक का टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा, आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 0 0, ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा, 9 9 9, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 9 9 4 9 4 13, 13 2 15 का 5, 1 आया, 1 1 2 1 3, यानी कि 35,900 आएगा हमारा परचेज बुक का टोटल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। अगला बुक है हमारे पास परचेज रिटर्न बुक। तो इसका टोटल कितना आएगा, वो तो सामने से ही दिख रहा है, वो आ जाएगा 1,400। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेकर के जाएंगे। चलो जी तुम ऊपर चलो, ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये देखो ये ऊपर नीचे इधर उधर होता ही रहता है। हाँ ठीक है ना, इसको भी थोड़ा ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम्स वगैरह तो प्रॉपरली बनाने ही पड़ेंगे, राइट, एग्जाम में भी अच्छे से बनाना। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल और कितना आएगा 1,400। तो इधर मैंने लिख दिया है 1,400। ओके, समझ में आ गया। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो देख लो ये इसका टोटल है, किसका, परचेज रिटर्न बुक का 1,400। चलो अब हम आगे चलेंगे, अगला बुक देखेंगे। तो नेक्स्ट बुक है यहाँ पर सेल्स बुक। सेल्स बुक का टोटल कर लेते हैं। तो सेल्स बुक का टोटल कितना आएगा, तो इतना आएगा, जोड़ो इसको, यहाँ पे आएगा 0, फिर इधर से 5 और यहाँ पर देखना 0 0 0, फिर इधर 9 1 10 10 6 16 का 6, 1 आया, 2 1 2 और ये 3, यानी कि 36,050, राइट। ये हमारा है सेल्स बुक का टोटल 36,050, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न बुक की। तो सेल्स रिटर्न बुक में भी देखो बस एक ही आइटम दिया गया है, ओनली 1,600। तो क्या करना होगा, यहाँ से हम एक पहली बात तो लाइन खींचेंगे, पहले इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अरे छोटा हो जा, ये छोटा काहे नहीं हो रहा, ठीक है। देखो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक, और फिर कुछ नहीं, फिर पहले ये सब गायब करो,
ये बेमतलब का है, इधर इसको नोट कर लेना। हाँ, ये बेमतलब का नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। चाहिए तो लास्ट में आपको ये कैलकुलेशन करके वापस से समझा दूंगी। रुको, ये सब टेबल बन जाने दो, फिर आपको प्रॉपरली अच्छे से वो कैलकुलेशन में बता देती हूँ, जिससे कि आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और कभी बाद में पढ़ने बैठो तो आपको याद आ जाएगा, है ना। अभी तो आप समझ गए, लेकिन फिर बाद में आप भूलोगे, तो भूलने से अच्छा है कि उसको अभी नोट डाउन करके रख लो और फिर बाद में देख लेना जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब। छोड़ो, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कोई नहीं। आ जाओ, इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं टोटल 1600। लो जी, यहाँ पे हमने ये सेल्स रिटर्न बुक का भी टोटल कर लिया है। अब किसकी बारी है, तो अब बारी है जर्नल प्रॉपर की। तो जर्नल प्रॉपर आ जाओ, तुम्हारा भी टोटल कर देते हैं। तो जर्नल प्रॉपर के जो कॉलम्स वगैरह है ना, वो प्रॉपरली हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये टेढ़ा मेढ़ा न जाने कैसे हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा, तो हम इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहने देंगे, सीधा 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 कर देंगे। सीधा हो जा, ठीक हुआ कि नहीं, हो जा भाई सीधा, ठीक है। चलो तुम इधर आ जाओ थोड़ा सा, अब बराबर है। इसको ऊपर ले लेते हैं और यहाँ से भी ये जो है ना, इसको भी ऊपर ले लेते हैं। फिर हम इसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो देखो, जो एक साइड का होगा वही दूसरे साइड का भी होगा, तो इसका हम टोटल करते चलो फटाफट से। 15,000 और 24,000, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, तो 10 30 39,000, ठीक है। 39,000 और ये 4,500 5,000, यानी कि 58,000 है। 58,000 नहीं 39,000 और फिर ये 9,000, तो उसमें आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। 30 कितना बोला था मैंने, 39,000, ओके। 39,000 और ये 4,500 4,500 दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएंगे, रुको, 4,800 और ये हो जाएगा 4,500 और ये 39,000 है, ये ना भूलना। 0 0, ये लो जी, 2 0 आ गया। फिर यहाँ पे 8 5 13 का 3, 1 आया, 4 4 8, 8 1 9 9 9 18, यानी कि 48,300 आएगा। कितना, 48,300। और इधर का भी टोटल उतना ही आएगा, आप एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। एक एक करके जोड़, देखो 0 0 0, यहाँ पे आएगा 0, फिर से ये 0 0 0, और इधर जब आप जोड़ोगे ना, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 5 कितना, 23। तो देखो 23 का 3 है ना, ये पहले डबल 0 था, फिर 2 आ गया। फिर इधर से जब आप जोड़ेंगे ना तो आपको वही मिलेगा, मैं बोल रही हूँ ना, आप करके देख लेना, वही मिलेगा, ठीक है। चलो अभी डायरेक्टली इसका जो अमाउंट है वो हम लिख देते हैं 48,300। बड़ा हो जाओ थोड़ा, आ जाओ। 48,300 इधर भी मैंने लिख दिया है और इधर भी मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने जर्नल प्रॉपर का भी टोटल कर लिया है। आप लोग देख सकते हो, अच्छे से इसको नोट कर लेना, ओके। और मैं आपको लास्ट में वो कैलकुलेशन समझाने वाली थी ना, आ जाइए समझ लेते हैं एक बार। तो हमने उस वाले ट्रांजैक्शन में क्या देखा था, एक तो हम थे, यानी कि नवयुग ट्रेडर्स थे, ठीक है, ये बीच में, और यहाँ पर कौन थे, कामेश, अगर आप लोगों को याद हो तो, और इधर कौन थे, नरेश थे, है ना। आज मैं आप लोगों को एक बार वो ट्रांजैक्शन दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, कामेश, नरेश, और कहाँ पर तो था परचेज, हाँ देखो यहाँ पर हमने नरेश से सामान खरीदा था और बेच दिया था कामेश को। तो देखो यहाँ पे नरेश से हमने सामान खरीदा था, कितने का खरीदा था, 14,000 का। हमने ये कामेश को बेच दिया था 16,000 में, बराबर। फिर अगले मतलब नेक्स्ट टाइम क्या किया, ये जो कामेश है ना, इन्होंने हमें वापस से गुड्स रिटर्न कर दिया। कितने का रिटर्न किया, गुड्स 1600 का रिटर्न कर दिया। अब जो गुड्स इन्होंने हमें रिटर्न दिया ना, उतना ही गुड्स हमने वापस से नरेश को भी रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस अमाउंट का पता लगाना था। तो ये हमने कैसे पता लगाया, देखो बहुत सिंपल है। जब भी हमने इनसे सामान खरीदा तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब नवयुग ट्रेडर ने जब भी नरेश से खरीदा तो जितने में खरीदा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, और जितने में बेचा वो हमारा क्या होगा, यस बिल्कुल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि 16,000 हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। अब ये कामेश क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, कितने का, 1,600 का। तो ये 1,600 क्या है, अरे भाई वो हमारा सेलिंग प्राइस ही है, समझ रहे हो, ये इतने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कैसे, देखो 14,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 में, और ये जो x है ना, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16,000 में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से कैलकुलेशन कर देना। ये देखो 14,000 को ऐसे ही रहने देना, फिर यहाँ पे 1600 लिखना। 16,000 को इधर बुला लो, ये x भी है, 16,000 को इधर बुलाया तो ये डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x। अब क्या करोगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अच्छी बात है, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 16 1 जा 16 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1400 में करोगे तो कितना आएगा, तो x का वैल्यू हमें मिलता है 1400, है ना।
यही मिलेगा। तो देखो हम लोगों ने उधर क्या लिखा था, 1400 ही लिखा था, है ना। तो ये कैलकुलेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी आप लोगों को, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 1400 लिखा भी था, राइट। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 है ना स्टूडेंट, ये होता है कंप्लीट, राइट। देखो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ये चैप्टर का सारे कंसेप्ट समझ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स वगैरह थे, मतलब सारे सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़ लिए। देखो सबसे पहले हमने कैश बुक पढ़ा, फिर हमने पेटी कैश बुक पढ़ा, फिर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। और उसके रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए थे वो भी हमने सॉल्व किया, एज वेल एज हमने इलस्ट्रेशंस भी किए जो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो सब कुछ तो हो चुका है, अब आपकी बारी है पढ़ने की, पढ़ो अच्छे से, ओके। और कुछ बाकी रहेगा तो मैं वो भी अपलोड करा दूंगी, चिंता मत करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो अगर आपको कोई भी लेसन चाहिए, नहीं मिल रहा, सीधा सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, वो चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई आपको दिखाई देगी, उस पर दबाना, सारे वीडियोस आ जाएंगे। जैसे अभी मैं इसकी बात करूँ सब्सिडरी बुक्स की, ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स का जो प्लेलिस्ट है ना, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इसके सारे वीडियोज मिल जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक, ओके। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय एवरीवन।